दोस्तों नमस्कार। इन दिनों एक अजीब सा संकट पूरे देश में फैला हुआ है। साधु संतों को लेकर के तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर के अन्य प्लेटफार्मों पर तेजी से फैल रही हैं। सनातन को बचाने का जिम्मा जिनके कंधों पर है, वही साधु संत विवादों के घेरे में है। बसंत कुंज के दिल्ली में स्थित श्रृंगेरी मठ में कल एक नया विवाद सामने आया। ताजे मामले में ये पता चला कि श्रृंगेरी मठ के संचालक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, जहां श्रृंगेरी मठ में रह करके छात्राएं मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, उसी संस्थान के संरक्षक थे चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, और उनके तमाम अश्लील आरोपों से घिरे हुए हैं। आश्रम में रहने वाली और पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती अश्लील चैटिंग करते थे और उनका शारीरिक शोषण करना चाहते थे। इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज कराया जा चुका था और छात्राओं ने जब हिम्मत दिखाई, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, तो पुलिस ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी। मुकदमे की भनक लगते ही चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो गए। अंतिम लोकेशन चैतन्यानंद की आगरे तक मिली, उसके बाद से ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। यूएनए के नंबर पर लग्जरी गाड़ी से चलने वाला ये स्वामी कितना सातिर दिमाग का था कि वो प्रोटोकॉल और वीआईपी बनने के चक्कर में फर्जी गाड़ी का नंबर लेकर के, यूएन का नंबर लेकर के वो चला करता था। चैतन्यानंद का आभा मंडल इस कदर का था कि वो किसी को भी प्रभावित कर लेता था। एक श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी मठ 4 मठों में से एक प्रमुख मठ है, जहां के शंकराचार्य भारतीय तीर्थ जी हैं। श्रृंगेरी मठ बहुत सारे विद्यालयों का, संस्थाओं का और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करता है। बड़े बड़े सेंटर हैं जहां पर गरीब, कमजोर और मजबूर लोगों का इलाज होता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहां ज्ञान का दीपक जलाया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली का ये आश्रम भी था, जहां मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता था और छात्राएं वहां अपना मैनेजमेंट का कोर्स करती थी ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। तकरीबन 12 वर्षों से चैतन्यानंद सरस्वती इस मठ का संचालक बनाया गया था। हालांकि चैतन्यानंद पर ये उड़ीसा का रहने वाला है और इसके ऊपर उड़ीसा में भी बताया जाता है कि मुकदमे दर्ज हैं, 2 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली आने के बाद चैतन्यानंद चूंकि एक सामान्य परिवेश में रहता था और उस परिवेश में रहते हुए इसका मन कब बदल गया, कब बिगड़ गया, ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये सही है कि बहुत सारे जब बयान छात्राओं के दर्ज किए गए तो उसमें 16 छात्राओं ने अदालत में जाकर के चैतन्यानंद सरस्वती के कुकर्मों का पर्दाफाश किया और गंभीर आरोप लगाए। तमाम आरोपों के बाद जब ये भनक चैतन्यानंद को लगी तो चैतन्यानंद वहां से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, अभी भी जांच जारी है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में जो श्रृंगेरी मठ है उसका संचालन श्रृंगेरी से होता है, जो दक्षिण भारत में है। लेकिन चूंकि श्रृंगेरी मठ बहुत व्यापक है और जन सेवा और जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मठ है, इसलिए इसकी हरकतों की जानकारी मुख्यालय तक नहीं हो पाई, मठ तक नहीं हो पाई और इसके चलते इसके अपराध बढ़ते गए। बताया जाता है कि वार्डन से लेकर के वहाँ के कुछ और कर्मचारी भी चैतन्यानंद सरस्वती के साथ मिले जुले थे। आरोप तो ये भी है कि वार्डन से लेकर के कर्मचारियों तक का ये दबाव रहता था छात्राओं पर कि वो चैतन्यानंद से मिले और उनकी बात सुने। तमाम तरह की डिलीट की गई चीजें भी सामने आई हैं और तकरीबन 50 छात्राओं के जब मोबाइल चेक किए गए तो उसमें से भी चैट डिलीट मिला। इस तरह के तमाम गंभीर आरोपों से घिरे हुए चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस बहुत तेजी से खोज रही है। वैसे भी जो समाज में रह करके गेरुआ वस्त्र धारण करके लोग उपदेश दे रहे हैं और जहां धर्म के नाम पर एक भरोसा लोगों का है वो टूटता जा रहा है।
गृहस्थों के साथ रहने के नाते बहुत सारे साधु संतों पर गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं, लेकिन ये ताजा मामला बहुत ही चौंकाने वाला है। इस मामले को लेकर के बच्चियां जब कोर्ट के शरण में गई, पुलिस के शरण में गई, तो ये मामला खुल करके सामने आया। चैतन्यानंद सरस्वती फरार है और चैतन्यानंद की खोज जारी है। हालांकि श्रृंगेरी मठ ने चैतन्यानंद के इन शिकायतों के बाद उसे वहां से निष्कासित कर दिया है और मठ भी इस उम्मीद में है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वैसे भी साधु संत जो आज भी पहाड़ों पर हैं, जंगलों में हैं, जहां तपस्या करते हैं, उनकी जीवनचर्या और गृहस्थों के साथ बीच में रहने वाले साधुओं की जीवनचर्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो साधक होते हैं और ये साधु होते हैं। साधक और साधु में भी बहुत फर्क होता है। लेकिन साधु वेश में कई रावण हमारे बीच में हैं, इसका पता हमें तब चलता है जब इस तरह का कोई खुलासा होता है। बहुत सारे लोग आज जेलों में बंद हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप है। छोटे बड़े बहुत सारे महंत संतों की इस तरह की घटनाओं के बाद हर साल 2-4 घटनाएं सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर के एक सभ्य समाज जहां धर्म के नीचे रहना चाहता है, धर्म के साथ जुड़ करके रहना चाहता है, उन संस्थाओं में, उन जगहों पर अगर इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो समाज का दुर्दिन निश्चित एक दिन आने वाला है। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, इसका कोई उपाय समझ में नहीं आता है। शुरुआती दिनों में तो छोटे बड़े इनके अपराधों को लोग माफ करते रहते हैं, लेकिन यही उनके मनोबल को बढ़ाता है। 12 वर्षों से चैतन्यानंद सरस्वती जब वहां मठ में रह करके शुरुआती दिनों से ही इसने कुछ न कुछ तो गंदा प्रयास किया ही होगा, लेकिन उस समय छात्राओं ने या वहां के लोगों ने मुंह नहीं खोला। लेकिन जब पाप का घड़ा भर गया तो 12 वर्ष के बाद हिम्मत करके छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच हुई, जांच में जब सही पाया गया, चैतन्यानंद को इसकी भनक लगी तो वो फरार हो गया। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस तरह की और अपडेट्स अगर होंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।